कुछ दिन से मेरी वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि पढ़ने का ना मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट कि सीए फाइनल की क्लास चल रही थी एफआर की, और किसी ने टाइप करा उस पर कि सर पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हमें मोटिवेशन चाहिए। तो शर्मा सर रिप्लाइड कि बेटा सीए फाइनल में तुम आ गए हो, गली के बच्चे तुम्हें अंकल अंकल कहने लगे हैं, अब तुम मोटिवेशन चाहिए पढ़ने का, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन चाहिए तो बाहर जाके तारों पे लटको, जाके बिजली के खंभों पे चिपक जाओ जाके तब शायद तुम्हें मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। लुक, मोटिवेशन क्या मतलब, मोटिवेशन क्या है कि कोई आके कैसे मतलब ऐसी कोई जोश भरी बातें आपको कह दे, वो खड़े होके ऐसा करो ये होगा वो होगा, कोई ऐसे आके कहे तो आपका मन करेगा पढ़ने का। मतलब मैंने आपको सीधा सच्चा वो बताया है कि स्टार्ट मेडिटेटिंग। मोटिवेशन की ज़रूरत क्या होती है कि हमें पता नहीं है कि हम क्या करें आगे, हम दिशाहीन फील कर रहे हैं। यू नो कि आपके एग्ज़ाम्स हैं आगे, कितने, अब तो 2 महीने भी पूरे नहीं हैं, 1.5 महीने में आपके सीए फाइनल के या सीए इंटर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या सीए फाउंडेशन के। तो इनके आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको पता है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मतलब आपको पास करने हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना है। मतलब इसमें क्या मोटिवेशन चाहिए आपको, कोई कैसे मतलब कैसे आके मोटिवेट करे आपको। मोटिवेशन कोई ऐसी दवाई थोड़ी है कि कोई टैबलेट दे देगा खा लो और बस आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज तो मैं ये पढ़ लूँगी वो पढ़ लूँगी। मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए इतनी कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे वो पास करने हैं, उसके लिए मुझे पढ़ना है। अब पढ़ना है, मन क्यों नहीं कर रहा है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी एक कि मन कब नहीं करता है, जब हमें लगता है कि यार इतना बड़ा तो पहाड़ है आगे, अब क्रॉस तो किया नहीं जाएगा, तो हम छोड़ के ही बैठ जाते हैं और उसे हम नाम देंगे कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है काम करने का। मोटिवेशन कब आता है या कॉन्फिडेंस कब फील होता है हमें, जब हम काम करते हैं। जब आपने काम करा, अब आपके मान लीजिए कि 10 चैप्टर हैं, अब आप अभी पढ़ने बैठ गए, आपने अभी एक सिटिंग में थोड़ा पढ़ लिया, आपने पढ़ा और आपको समझ भी आया। समझ कब आया, जब आपने शांत दिमाग के साथ चीज़ें बस यू टुक एन एक्शन। आपने काम करा, आपने पढ़ा, आपको समझ आया, आपने चैप्टर्स लिख रखे थे, 10 चैप्टर हैं, आपका उसमें से एक स्ट्राइक ऑफ हो गया कि वो आपने पढ़ लिया है अभी। फिर आप नेक्स्ट पे बढ़े, फिर और थर्ड करा, फिर आपने फोर्थ करा। अब जैसे जैसे वो स्ट्राइक ऑफ होते जा रहे हैं ना, यू आर फीलिंग मोर मोटिवेटेड टू वर्क कि ये तो होता जा रहा है ना, काम मैं करती जा रही हूँ, होता जा रहा है काम, मुझे समझ भी आ रहा है, मेरा सिलेबस कम होता जा रहा है, मेरा काम होता जा रहा है। तो वहाँ से मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि एक दिन हम बैठे हुए हैं, कोई आया, किसी ने हमें कोई टैबलेट दे दी, हमने खा ली और आज हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। वो वाला मोटिवेशन, वो जो पुश करता है ना कोई, वो बाहर से कोई कितना पुश कर लेगा। मान लीजिए एक गाड़ी खड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, अगर कोई धक्का लगा के कितनी दूर चला जाएगा, मतलब यहाँ से धक्का लगा के कोई थोड़ा ही तो दूर चला पाएगा ना उसको। वो खुद कब चलेगी, जब उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर आपने पेट्रोल डाला है तो ही वो चलेगी। तो आपको अपने अंदर चीज़ें सॉर्ट करनी है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे पढ़ना है, पढ़ने का मेरा कितना सारा कंटेंट है मेरे पास पढ़ने के लिए, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, मैं उसे एक पेपर पे लिख लूँ। मैंने क्या करा था, जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा वाली वो वाइब आती है ना कि मन नहीं कर रहा है, मैंने एक चार्ट पेपर का पीस लिया। मतलब मैं यूजुअली अपने सामने लगा लेती हूँ, जैसे मैं स्टडी जो टेबल है उसकी जो वॉल है मेरे सामने, मैं उस पर लिख के लगा लेती हूँ कि व्हाट ऑल इज़ पेंडिंग, मुझे क्या क्या करना है। तो एक दिन वही मन नहीं कर रहा वाली बहुत वाइब आ रही थी, तो मैंने एक चार्ट पेपर पे उसमें 4 बाइफर्केशन कर गए कि मेरे ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ये चैप्टर्स हैं, और वो ये ABC एनालिसिस करके कि मुझे ये चैप्टर्स मेरी प्रायोरिटी वाइज मुझे ये चैप्टर्स करने हैं। जब वो मैंने सामने लिख के लगाया और जब मुझे सामने दिख रहा है कि ऑडिट में मेरे इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं, लॉ में मेरे इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, मुझे इतना सारा अकाउंट्स और SFM पढ़ना है, तो मोटिवेशन आएगी ना। जब दिख रहा है कि मेरे 1.5 महीने बाद पेपर है, मैंने इतना कुछ पढ़ना है और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, तो मोटिवेशन आएगी ना पढ़ने की। पढ़ोगे, फिर आप एक एक पढ़ते जाओगे, उसे स्ट्राइक ऑफ करते जाओगे, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते जाओगे, तो और वो आप मोटिवेटेड फील करोगे कि चलो इतना हो रहा है, करते जाएं, तो आगे आगे हो जाता है। अब देयर कम्स अ मोमेंट जब बिल्कुल, या तो हम व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब वो ज़बरदस्ती वो उठना पड़ता है और आपको उठ के पढ़ना पड़ता है, तो ट्रस्ट मी, नोबडी वांट्स टू डू दैट, नोबडी एन्जॉयज डूइंग दैट। किसी को कोई मज़ा नहीं आता। इवन द पीपल हु स्कोर रैंक, उनका कोई पैशन नहीं है कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, हम पढ़ते जाएंगे पूरे दिन, 16-16 घंटे पढ़ते रहेंगे। किसी के पैशन में थोड़ी होता है, मतलब रेयरली किसी के में होता होगा
यूजुअली किसी का पैशन नहीं होता ये, बट उन्हें पता है कि हमें करना है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, मुझे अभी पढ़ना है। बस ये इतना अवेयरनेस कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे पढ़ना है, इतना ही चाहिए होता है। कोई मोटिवेटेड फील नहीं करता पढ़ने के लिए। सबको खुद से खुद को पुश करना होता है कि हम पढ़ लें। मैंने खुद को पुश करने के लिए एक तो मैंने सामने अपने सारे सब्जेक्ट्स लिख के, उनके चैप्टर्स लिख कर लगाए कि कम ऑन बकअप नेहा, ऐसे नहीं चलेगा काम, इतना कुछ पढ़ना है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, मुझे पता है मुझे इतना कुछ पढ़ना है, पर उसको कैसे प्रोसीड करूँ, बाकी वो जोश चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आई हैड अ प्लेलिस्ट। तो मैंने वो सारे वो जो एकदम एंथुजियास्टिक सॉन्ग्स होते हैं उसकी बनाई प्लेलिस्ट कि खुद ही खुद को मोटिवेट करना है, कोई आके बाहर से आपको मोटिवेट नहीं करेगा। और थर्ड थिंग कि आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। अब तक हमेशा से मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे लगता था कि मुझे पढ़ना है यार, मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मुझे पढ़ना है, कोई और क्या कह देगा अगर मैं फेल हो गई तो इसलिए मुझे पढ़ना है। दिस टाइम आई थॉट मुझे अपने लिए पढ़ना है यार, कब तक मैं दूसरों के लिए थोड़ी काम कर रही हूँ। when I'll study, I'll qualify तो I'll start making money। तो मोस्ट मतलब मैं यूजुअली हम मतलब अपनी फैमिली पर उसको कितना स्पेंड कर लेंगे या कर भी लेंगे तो कितने टाइम तक। देयर विल बी अ मोमेंट जब वो जो वॉट एवर वी आर अर्निंग वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन आवर सेल्स और टू द पीपल वी लव टू डू थिंग्स फॉर देम। तो हम वहाँ स्पेंड करेंगे वो चीज़, तो वो हम कर पाएंगे ना। वो हम कब कर पाएंगे, जब स्टार्टिंग से हम इतना अवेयर होते हुए आए कि हम चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। लुक, इवन इफ़ यू फ्लंक तो क्या हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपको कितने दिन कुछ कह लेंगे। अल्टीमेटली इट्स यू हु हैव टू सिट अगेन एंड स्टडी। तो ये या तो आप अभी पढ़ लो या आप इंतज़ार करो कि चलो एक अटैम्प्ट लग जाता है और एक अटैम्प्ट लग जाए, उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम शायद मोटिवेटेड फील करें पढ़ने के लिए तो तब पढ़ लेंगे। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको हमें लगता है कि रिजल्ट आएगा, कोई हमारा फ्रेंड पूछेगा रिजल्ट क्या रहा जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, या कोई हमारा नेबर पूछेगा, हमारे रिलेटिव पूछेंगे, हम पेरेंट्स को क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें कितने दिन चल जाएंगी। जब रिजल्ट आता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम, दीज थिंग्स लास्ट फॉर 1 और 2 वीक्स, या बहुत एक्सट्रीम है तो 1 वीक 1 मंथ। उसके बाद तो सब भूल जाते हैं ना। उसके बाद अकेले कमरे में बैठ के उन बुक्स के साथ आंसू बहाते हुए आप ही को पढ़ना है। तो या तो आप अभी मोटिवेटेड फील करके पढ़ लो या मोटिवेशन का इंतज़ार करो, कोई आएगा, कोई ऊपर से प्रकट होगा, आपको एक टैबलेट दे के जाएगा कि ये खाओ, मोटिवेटेड फील करोगे तब पढ़ना शुरू करना। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए मोटिवेटेड फील होने के, बट अनटिल एंड अनलेस आप अपना फ़ोन साइड रखकर जब तक पढ़ने नहीं बैठेंगे, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ सब्जेक्ट्स को अप्रोच नहीं करेंगे, तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। वो सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही, वो चैप्टर्स वैसे के वैसे ही पढ़े हैं, आप उसे अभी पढ़ें या आप डिसाइड कर लें कि 6 महीने बाद पढ़ना है। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैं या कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा आपको। मुझे कुछ दिन से इतने ज़्यादा सिमिलर कमेंट्स, इवन द पीपल हु वर मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, दे वर मोस्ट ऑफ द पीपल वर आस्किंग द सेम थिंग्स, इवन द पीपल email me to ask the same things, that we are not feeling like studying. Look buddy, nobody feels like studying, but you have to study. अब चाहे आप रो के पढ़ लो, भी हंस के पढ़ लो, खुश होके पढ़ लो, जोश वाले गाने सुन के पढ़ लो, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पढ़ना चाहेंगे, पर पढ़ना तो बेटा तुमको ही है। आई हैड दिस थिंग वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मेरा कोई कितना भी अच्छा दोस्त है, मेरे मम्मी पापा मुझसे कितना भी प्यार करते हैं, कुछ भी चीज़ है, पर वो जो किताबों के साथ बैठना है ना, वो मैंने बैठना है। पेपर लिख कर आना है, मैंने लिख कर आना है। पास या फेल होंगी मैं होंगी। आप when you were born, you are not born with any of the other person, you were born alone, तो you have to do your stuff alone। तो पढ़ना है, खुद को मोटिवेट करना है, कुछ भी करना है वो आपको खुद ही करना है। सो गेट अप। मोटिवेशन बाहर मत ढूंढो, टाइम वेस्ट मत करो मोटिवेशन ढूंढने में कि अभी हमें मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, अभी हमें लग नहीं रहा, वी आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग। when you will feel like studying, one day before exam, when you will have nothing in your hand, when you won't be having the time to look back, and when do you want to just regret the day before exam कि काश मैंने उस दिन पढ़ लिया होता, काश मैंने इतना टाइम ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ये सोचने में ख़राब ना किया होता। There is nothing like motivation, okay? Force yourself to sit and study. Meditate to calm your mind, and then sit with your books and study. Keep your phone aside. Switch off your phone and keep it aside. Immediately after watching this video, keep your phone aside. Okay?
Don't find for motivation here and there. That's all for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.